धिक्कार करता हूँ, कोई गुजरात मॉडल नहीं है, विनाश मॉडल है ये इनका। देश को विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया 10 साल में। ऐसा ये शासन, ऐसे देश के प्रधानमंत्री है, इनकी सरकार आई, देश बर्बाद हो गया। बाबा ढोंगी बाबाओं से कांग्रेस कभी किनारा करती है, धार्मिक उन्माद कांग्रेस नहीं फैलाती, ये लोग भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से हाथरस की ये घटना पूरे प्रशासन और वहाँ की व्यवस्थाओं, ना वहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पर चिकित्सा की कोई ये कौन सा बाबा आ गया बहरूपिये? इन बाबाओं ने देश को बर्बाद किया। कभी आसाराम बाबा, कभी राम कुमार बाबा, कभी राम रहीम बाबा डाल देते कि 120 लोग निर्दोष मारेंगे। किसी का पति चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का बेटा चला गया। उत्तर प्रदेश हाथरस एक ऐसा विषय है, एक ऐसी घटना जो कि पूरे देश और दुनिया में इतनी चर्चा हो रही है। क्या यूपी प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही जो सबके सामने आई, लगभग 125 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई वहां पर एक धार्मिक आयोजन में। सोचिए, जहां पर 80 से 1 लाख लोगों की भीड़ है, वहां के डीएम, एसडीएम क्या कुछ कर रहे हैं, क्या पुलिसिया कार्रवाई है, क्या कुछ वहां की व्यवस्थाएं हैं, क्या इसका जायजा लिया और इसका जिम्मा कौन ले सकता है? वहां की सरकार है। लेकिन सरकार जिस तरीके से सिर्फ अपने नौकरशाहों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल के वो सारी चीजों को रफा दफा करना चाहती है, तो क्या ऐसे में इसके जिम्मेदार कौन होंगे जो 125 आदमी का कातिल है? हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर अरुण मलिक जी। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या खामियां हुई, किस खामी की वजह से इतनी बड़ी जो घटना, विभत्स घटना हुई। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले जो हाथरस में कांड हुआ, 120 लोग निर्दोष मारे गए, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मैं मौन रखूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति 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 शांति। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। 120 लोग। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरी निजी राय है, कांग्रेस का मेरी निजी राय, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी निजी राय है कि योगी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये घटना किसी कांग्रेस राज्य में होती है, कहीं होती, तो गोदी मीडिया, इनके मंत्री वहां डेरा डाल देते कि 120 लोग निर्दोष मारेंगे। किसी का पति चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का बेटा चला गया। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? पूरी तरह से सरकार के पास सारा अमला जमला होता है, इंटेलिजेंस, सीआईडी, पुलिस, सारी एजेंसीज इनके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास पल पल की रिपोर्ट होती है। तो ये कौन सा बाबा आ गया बहरूपिये? इन बाबाओं ने देश को बर्बाद किया। कभी आसाराम बाबा, कभी राम कुमार बाबा, कभी राम रहीम बाबा। इन बाबाओं ने तो इस देश को बर्बाद कर दिए। ये क्या वजह है कि 10 साल में इन बाबाओं का ही जिक्र चलता आ रहा है? किसने दी परमिशन? इनकी पल पल की रिपोर्ट होनी चाहिए कि कौन देने वाला, क्या हादसा हुआ। एक मुख्यमंत्री है, जब उनको ये पता ही नहीं तो इसका मतलब तुम काबिल ही नहीं हो। अच्छा, उससे भी बड़ी बात यह है मलिक साहब कि जिस तरीके से हाथरस की ये घटना पूरे प्रशासन और वहां की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दिया, ना वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, ना वहां पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि पानी चढ़ाने के लिए भी अस्पताल में 1 बोतल पानी तक नहीं है। देखिए, ये कौन सा बाबा है? कोई मैंने पढ़ा है, देखा है, ये तो पुलिस में था, भाग गया या सस्पेंड हुआ, क्या हुआ, नाम बदल दिए तो बहरूपिया हुआ ना। तो अपने नाम को भगवान का नाम दे रहे हैं, भोले बाबा भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तुम क्रिमिनल लोग हैं, इस तरह की बातें करते हो। देश 120 लोग, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 120 लोग निर्दोष मारे गए। कौन है इसका जिम्मेदार? और तुम दे रहे 2 लाख रुपया। कोई आदमी हो सकता 5 लाख रुपए रोज कमाता हो, गरीबों की कीमत सिर्फ 4 लाख। मैं वही कह रहा हूँ, 2 लाख केंद्र और 2 लाख इंसान। ये लोग इंसान की कीमत 2 या 4 लाख रखते हैं। अरे जन्म हमने ऊपर वाले ने दिया है, उसने लेना है, उसने देना है, उसी से हम करते हैं। ये कौन होते हैं? और बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे ही लोगों के वोटों से आप सरकार बनाते हैं। देखिए, जो ऐसे बाबा ढोंगी बाबाओं से कांग्रेस कभी किनारा करती है। ढोंगीपना हम नहीं करते, धार्मिक उन्माद कांग्रेस नहीं फैलाती, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पूछो मुख्यमंत्री उनके, बुलडोजर चलेगा बुलडोजर? गोदी मीडिया कहाँ है? वो लाशों के ढेर दिखाएगा गोदी मीडिया? कहीं कांग्रेस के राज्य में होता है, देखिए ये 20 महिलाएं हैं, ये देखिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये कैमरे वो लगाते अपनी राजनीति करते हुए। अरे हमें दुख है, दर्द है,
हम कांग्रेस के लोग हैं, दर्द है। लेकिन तमाम जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ आयोजकों के ऊपर पे अपना ठिकरा फोड़ रहे हैं, प्रशासन के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन कोई सरकार की हिमाकत करने की बात सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उनके पास तो सारी रिपोर्टें हैं। तो क्यों हुआ हादसा, क्यों हुआ हादसा, परमिशन कैसे दी, वो अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ। कमाल की बात है, 120 लोग चले गए और गिरफ्तार ही नहीं हुआ। ये है प्रशासन। राज्यपाल से ज्यादा ठाट बाट है उसकी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी उनके पास रिपोर्ट नहीं होती। भाई कौन है, भागा हुआ, नाम बदले हुए हैं, ये सारे बाबा बाबा, ये भारत में बीजेपी की देन है। ये सब बाबाओं के साथ है, धार्मिक उत्पाद फैलाना, भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, इन्हीं जैसे राहुल जी ने कहा। तो देश के लोग ये इसीलिए इंडिया गूंज, छोटे मोटे इश्यूज पर सांसदी चली जाती है, उनसे बंगला छीन लिया जाता है और इतना बड़ा घटना हुआ है। अब सोचिए इसके ऊपर सरकार के क्या कदम है। मोदी जी गए वहां, 120 लोग मार गए उनके राज्य में। यह गंभीर विषय नहीं है कि नहीं है? गृह मंत्री गए, जाए ना, 120 लोग मार गए आपके शासन में, आपके उसमें। अरे ये तो मणिपुर में हुआ, वहां नहीं गए तो यहाँ क्यों नहीं जाएंगे? ये पर्दा डालने वाले लोग। लेकिन देश के लोग अब जागृत हैं। मैं अपील करता हूँ सभी से, इन बाबाओं से मत, इनके भ्रम जाल में मत फंसो। मतलब ये बाबाओं से ज्यादा जिम्मेदार तो सरकार है। जो सरकार दावे करती है कि आयुष्मान कार्ड, और आप देख लीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति, जैसे मोदी जी अपने तमाम भाषणों में बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड हमने इतने लाख लोगों को हमने दे दिया और तमाम ऐसी अस्पताल की व्यवस्थाएं हो गई, अस्पताल में सुविधाएं हो गई। तो ये हाथरस का कांड तो अस्पताल की पूरी पूरी पोल खोल के रख दिया। मैं आपको बताऊं, अस्पताल की बात आपने की ना, अस्पताल की बात है। वो जो क्या कहते हैं ना, वहाँ व्हील चेयर है ना, आपका वो जिसपे ले जाते हैं ट्रॉली पे, ना ट्रॉली है ना वो है, कोई है कुछ नहीं। और आप देखिए जितने पेशेंट हैं, आप दिल्ली में देख लीजिए, एम्स के बाहर देख लीजिए, बाहर मरीजों के रिश्ते पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं है। दवाई है, एक आदमी न्यूरोलॉजी वाले के पास जाओ, हार्ट के पास जाओ तो कहते हैं हमारे पास दवाई नहीं है। दवाइयाँ तो है नहीं, डॉक्टर है नहीं, तुम कहाँ क्या क्या लोगों को। ये उत्तर प्रदेश का मॉडल और गुजरात मॉडल की बात करके प्रधानमंत्री तमाम ऐसे मंचों पर इसकी बातें करते हैं। धिक्कार करता हूँ, कोई गुजरात मॉडल नहीं है, विनाश मॉडल है इनका। देश को विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया 10 साल में। ऐसा ये शासन, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आए, इनकी सरकार आई, देश बर्बाद हो गया। तो हाथरस के कांड पे आप लास्ट में क्या कहते हैं? देखिए लास्ट में कहता हूँ, मोदी जी और जो योगी जी है ना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जरा सी भी नैतिकता है तो रिजाइन कर दे, इस्तीफा दे दे। मैं कांग्रेस का कर करता हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मेरी निजी राय है, निजी राय बोल रहा हूँ मैं, निजी राय। तो योगी जी इस्तीफा दे दे और उनकी भगवान, उनके जितने परिवार के लोग हैं उनको शक्ति दे। ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति। तो हाथरस के कांड को जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता कह लीजिए, अरुण मलिक जी ने इसको एक सवाल के रूप में उठाया है, और निजी तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस तरीके से ये कोई आम आदमी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये नैतिकता के आधार पर आपको जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जो संबंधित उसके अधिकारी हैं उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती तो ये है, हाँ, जो बाबा अभी तक पता नहीं लगा, फरार है, कहाँ चकमा दे गया। कमाल है, 120 लोग चकमा दे के भाग गया, कहाँ गया भाई? तो अब सवाल ये उठता है कि इसके जिम्मेदार कौन होंगे। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्रवाणी न्यूज़। धन्यवाद।